दोस्तों अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। हमने अनेक शब्दों के एक शब्द वाले टॉपिक का कुछ शब्द देखे थे, आज हम उससे आगे करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो होता है उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। ठीक है, इंद्रियों के पहुंच से बाहर जो है उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। ठीक है, अतीन्द्रिय। और जो सबके मन की बात जानता हो वो अंतर्यामी। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो वो इंद्रियातीत। जो पहुंच के बाहर है इंद्रियों के उसे अतीन्द्रिय कहें, और जो इंद्रियों से परे हो वो इंद्रियातीत हुआ। ठीक है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो वो जितेंद्रिय, मतलब जीत लिया हो तो जितेंद्रिय होगा। ठीक है, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला वो होता है त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। ठीक, भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाला त्रिकालज्ञ। ठीक, जिसका मन कहीं अन्यत्र न लगा हो अन्य मनस्क होता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो तो वह होता है अन्य मनस्क। ठीक है, ये भी पूछा गया है, अन्य मनस्क मतलब अन्य में मन लग गया है। ठीक, अन्य मन फिर सक। ठीक, जो दूर की सोच ना सके वह होगा अनाग्रह सोची। जो दूर की न सोच सके वह होता है अनाग्रह सोची। ठीक है, नेक्स्ट है छोटे छोटे दोष को खोजने वाला, तो वो होता है छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी मतलब एक छोटे से छोटे छेद को, मतलब ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि छोटा सा छेद दिख रहा है उसमें, मतलब ये इतना बड़ा बोर्ड है उसमें आप छोटा सा छेद देख लिए तो आपका ध्यान वहाँ जाएगा। ठीक है, परंतु इतने बड़े बोर्ड पे नहीं जाएगा। तो वो जो छोटे छोटे दोष को खोजने वाला जो व्यक्ति है ना, वो कहलाता है छिद्रान्वेषी। ठीक है, नेक्स्ट है किसी काम या व्यक्ति में त्रुटि व दोषों को ढूंढना, तो छिद्रान्वेषण मतलब हर किसी व्यक्ति के काम में दोष ढूंढने लग जाना, उसे कहते हैं छिद्रान्वेषण। गुण दोषों के परख करने वाला वह होता है समालोचक। ठीक है, गुण दोषों को परख करने वाला होता है समालोचक। नेक्स्ट है जो इस लोक का ना हो तो वो होगा अलौकिक। दूसरे लोक से संबंधित तो पारलौकिक, जो इस लोक का ना हो तो अलौकिक। ठीक है, न वाला लग गया तो औपसर्ग। दूसरे लोक से संबंध हो तो पारलौकिक। ठीक है, उस पार से संबंध है। इस लोक से संबंध है तो एहलौकिक। ठीक है, या इहलौकिक बोलते हैं। ठीक, एहलौकिक या इहलौकिक। लोक से संबंध हो, सिर्फ लोक से संबंध हो तो लौकिक। ठीक, तो ये चारों है एक दूसरे से रिलेटेड। जो लोक या संसार में ना हो वह होता है लोकोत्तर। लोकोत्तर लोक से इतर उधर। ठीक है, लोक से परे लोकातीत। लोक से परे होगा वो लोकातीत। ठीक है, और जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। ठीक, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। ठीक है, तो ये लोक वाला अच्छे से याद रखिएगा। जो अपनी हत्या करता है वो आत्मघाती। जो माता की करता है वो मातृहंता, और पिता की करता है वो पितृहंता। ठीक है, हंता मतलब हत्या करना। ठीक, मातृ पितृ, और जो स्वयं की करता है वो आत्मघाती। वो आत्महत्या नहीं होता, जो स्वयं की हत्या करता है वो कर रहा है, परंतु जो किया है उसे आत्मघाती कहते हैं। ठीक है, जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, और जिसे नहीं देखा जा सके अपारदर्शक। जो अश्व घोड़े का आरोही है
सवार है तो उसे क्या कहेंगे? अश्वारोही। ठीक, जो अतिथि सत्कार करता है तो वो उसे क्या कहेंगे? आतिथेय। ठीक, आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी, मतलब सत्कार कर रहा है उसके लिए वर्ड है आतिथेय, आदर सत्कार। और जो करता है एक्चुअल में करने वाला व्यक्ति है वह है आतिथेयी। जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या कहेंगे? वाद या मुद्दई। ठीक है, वादी कहते हैं। ठीक है, वादी या मुद्दई। जो इससे रिलेटेड एक और था, मुकदमा से आगे होगा तो देखेंगे। जो नभ या खे आकाश में चलता है वो नभचर या खेचर कहते हैं। ठीक है, खे मतलब आकाश होता है। जो देखा नहीं जा सकता, दृश्य या अलक्ष्य। जो देखा नहीं जा सकता है, ठीक है, अदृश्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दृश्य लिखा है, अदृश्य या अलक्ष्य। जो दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे तो स्थानापन्न कहते हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से काम करे तो उसे स्थानापन्न कहते हैं। ठीक, प्रकृति संबंधी क्या होगा? प्राकृतिक। साहित्य से संबंधी साहित्यिक। ठीक, नेक्स्ट है पथ प्रदर्शन करने वाला, पथ प्रदर्शक। ठीक है, पथ प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वो सदाव्रत। अब देखिए यहाँ पे व्रत बोल दिया, एक साइड खाना बोल दिया। ठीक है, तो सदाव्रत में कहाँ मिलता है? जहाँ व्रत रखो तो क्या मिलता है? खाना मुफ्त में। ठीक है, जहाँ औषधि दान स्वरूप मिलती है वो औषधालय। वह स्थान जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है वह शमशान। ठीक है, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, दूरदर्शी। ठीक है, दूर तक जाने वाली दृष्टि दूरदर्शी। आदि से अंत तक वो होता है आद्योपांत। आदि से अंत तक होता है आद्योपांत। ठीक, नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करना मतलब दुराग्रह। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना मतलब दुरा। नेक्स्ट है आशा से अतीत मतलब अधिक, तो होता है वो आशातीत। ठीक है, आशा से अधिक आशातीत। जिसकी आशा न की गई हो वह होता है अप्रत्याशित। ठीक, जो हम अप्रत्याशित था यह जो होने वाला है। ठीक है, जिसकी आशा नहीं की गई थी। जो पूजा के योग्य हो वो पूजनीय होते हैं। ठीक, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, पहाड़ के ऊपर की जमीन, समतल जमीन को क्या कहते हैं? अधित्यका। ठीक है, अधित्यका। पर्वत के नीचे तलहटी का भूमि या उसके पर्वत के पास की भूमि को क्या कहेंगे? अपत्यका। मतलब अधि मतलब ऊपर। ठीक है, और अप मतलब नीचे। ठीक है, तो वही हो गया अधित्यका और अपत्यका। कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली। ठीक, तो ये कौन सी उंगली को बता रहा है? मैं बता देती हूँ, ये अपना अंगूठा है, ऐसा बना रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ जाए। तो कनिष्ठा किसे बोलते हैं? कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली और मध्यमा के बीच की उंगली। तो ये जो कनिष्ठा है जो सबसे छोटी उंगली है, और ये मध्यमा है, बीच की उंगली है। यहाँ पे जो उंगली है ना, इसको जो रिंग फिंगर है उसे अनामिका कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो अनुग्रह कृपा से मुक्त हो तो उसे कहते हैं अनुग्रहित। ठीक है, गृहित है। ठीक है, ये वाला गृहित। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण कराते हुए लिखा गया पत्र होता है अनुस्मारक पत्र। ठीक है, मतलब आप किसी को लेटर भेजे हैं शासकीय कार्यालय में, तो उसका जवाब नहीं आया तो उसके याद के लिए दोबारा भेजा जाता है, उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। अनुकरण करने योग्य या कार्य का अनुकरण क्या कहलाता है? अनुकरणीय। ठीक, नेक्स्ट है अनुसरण संपूर्ण रूप से करने योग्य, तो अनुसरणीय मतलब जो जिसका अनुसरण किया जा सके या करने योग्य हो, अनुसरणीय। जिसका निवारण ना किया जा सके वो अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य मतलब ये निवार्य नहीं हो सकता। जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित। ठीक है, विचार न किया गया हो तो अविचारित। जो वेतन के बिना कार्य करता हो अवैतनिक। ठीक है, जिसका विश्वास न किया जा सके तो वह होता है अविश्वसनीय। जिसका विश्वास न किया जा सके वह होता है अविश्वसनीय।
किसी बात पर बार बार जोर देना वह कहलाता है आग्रह करना। ठीक, किसी बात पर बार बार जोर देना कहलाता है आग्रह। जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या कहते हैं? आसन्न मृत्यु। ठीक है, जो समीप हो और जो मृत्यु के समीप हो उसके लिए 2 वर्ड है। ठीक है, मरणासन्न भी हो गया और आसन्न मृत्यु भी है। ठीक, दोनों वर्ड है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आसन्न मृत्यु और मरणासन्न। ठीक है, जिसकी निष्ठा में दोनों में हो, मतलब दोनों में निष्ठा हो, वो होता है उभयनिष्ठ। ठीक है, बर्तन बेचने वाला कसेरा कहलाता है। ठीक है, कसेर मतलब होता है बर्तन और बर्तन बेचने वाला कसेरा। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए तो क्षणभंगुर, मतलब कुछ ही पल वाला। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो वो क्षुधातुर होता है। ठीक है, क्षुधातुर। आकाश को स्पर्श करने वाला होता है गगनचुंबी। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो तो उसे चंपू लिपि बोलते हैं। ठीक है, चंपू लिपि में लिखा गया है बोलते हैं। ठीक, चंपू होता है। ठीक, लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी। ठीक है, आपने सुना होगा अगर संस्कृत वाला श्लोक पढ़े होंगे तो चिरंजीवी भव बोलते हैं। ठीक है, तो वो होता है लंबे समय तक जीने वाला। जो किसी को दिखाई ना दे तो अदृश्य पता होगा। वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हो उसे क्या कहते हैं? छावनी। जहाँ सैनिक निवास करते हो। जहाँ सेना रहती हो उसे सैन्यवास कहते हैं। ठीक है, जो अकारण जुल्म ढाता हो वो जालिम है। ठीक है, जो जुल्म बार बार जुल्म ढाता है। जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। ठीक है, यहाँ सिक्के बनते हैं। कोलकाता में एक टकसाल है। जो किसी भी गुट में ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्गुट या तटस्थ। ठीक, जो किनारे से सटे हुए हो वो होता है तटवर्ती। ठीक है, जो चोरी छिपे माल लाता ले जाता हो वो तस्कर। ठीक है, इसका तस्करी हुआ, ये आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तस्कर कहलाते हैं वो। ठीक, ऋषियों की तप करने की भूमि होती है तपोभूमि। नेक्स्ट है उसी समय का मतलब तात्कालीन। काल, उसी समय मतलब काल होता है ना, तो उसी समय का मतलब तत्काल, तत्कालीन। ध्यान करने वाला ध्याता। तांडव नृत्य की मुद्रा में शिव नटराज। ठीक है, नटराज की प्रतिमा वो कहाँ है? चिदम्बरम तमिलनाडु में है नटराज की, शिव जी की सबसे पुरानी प्रतिमा। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो वह होता है निरापद। ठीक है, निरापद। अपनी गलती के लिए किया हुआ दुख वो होता है पश्चाताप। ठीक है, पश्चाताप। ठीक, अपने मार्ग से च्युत या भटका हुआ। च्युत मतलब निकल जाना कहीं से। ठीक है, तो वो होता है उसका मतलब है यहाँ पे लिया गया है पथ भ्रष्ट। मार्ग मतलब पथ से भ्रष्ट। नेक्स्ट है हाथ से लिखी हुई पुस्तक, उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि। ठीक है, जो हाथ से लिखी गई पुस्तक है जो टाइप्ड नहीं होता। ठीक है, ये टाइप बुक है ना ये, तो वो टाइप नहीं होता, उसे कहते हैं पांडुलिपि। मार्ग में खाने के लिए भोजन तो वो होता है पाथेय। पथ मतलब पथ में जा रहे हैं तो उसको साथ में भोजन देंगे उसे कहेंगे पाथेय। जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता हो वो भूगर्भवेत्ता। ठीक है, भू के गर्भ का ध्यान रखता हो मतलब पृथ्वी के भीतर का ध्यान रखता है। जो असत्य बोलता हो मिथ्यावादी। सुख दुख में समान रहने वाला मनस्वी। ठीक है, चुपचाप देखने वाला मूक दर्शक। चुपचाप देखने वाला क्या कहलाता है? मूक दर्शक। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए वह है लोमहर्षक। ठीक है, बाल यानी होता है लोम, बाल का पर्यायवाची है लोम। ठीक है, तो जिसे देखकर रोंगटे मतलब बाल, हाथ के बाल, पैर के बाल खड़े हो जाते हैं ना, उसे ही कहा गया है लोमहर्षक। मतलब लोम जो है एकदम हर्ष में खड़े हो जाता है, ऐसा खुशी से खड़े हो जाता है। ठीक, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र उसे क्या कहते हैं? वयः संधि। ये पूछा गया है। ठीक है, बचपन और यौवन के मध्य का उम्र कहते हैं वयः संधि। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे कहते हैं श्लिष्ट या श्लेष। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उसे श्लिष्ट या श्लेष कहते हैं। छूत का रोग होता है संक्रामक। ठीक है, संक्रामक रोग।
जो सदा चला आ रहा हो तो सनातन, जो सदैव से चला आ रहा हो। जो सबका प्यारा हो सर्वप्रिय, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो वह सहिष्णु, ठीक है, या सहनशील कहते हैं, सहनशील याद रखिएगा। जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो सार्वभौम, सभी जगह से संबंधित हो, सार्वभौमिक, जिसमें सभी का मेल हो जाता है वह सामंजस्य, जिसमें सभी का मेल हो जाता है मतलब एक सामंजस्य बैठा गया बोलते हैं ना, वैसा वाला। जो समाचार भेजता है वो संवाददाता होता है, ठीक है, जो समाचार भेजता है। हंस की तरह जिस स्त्री की चाल हो वो हंसगामिनी, ठीक है, हंस की तरह चाल हो, ठीक। दूसरे के काम में दखल देना क्या होता है, हस्तक्षेप करना, ठीक है। एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया तो वो होती है व्युत्पत्ति, एक शब्द से दूसरे शब्द की प्रक्रिया उसे कहते हैं व्युत्पत्ति, ठीक है। प्रश्न का जवाब उत्तर होता है। छिपा हुआ तो उसे रहस्य कहते हैं। प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझना तो वो ऐसा कौन करता है, अभिमानी लोग, तो उसे क्या कहते हैं, अभिमान, घमंड, ठीक है। किसी गलती में दुखी होने के लिए तो इस बात का मुझे खेद है बोलते हैं ना, मतलब दुख है तो उसे खेद कहते हैं, ठीक है। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो वह होता है अंतर्यामी, मतलब अंतःकरण की बात जान जाता है वह होता है अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो वह होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। नेक्स्ट है जो शोक करने योग्य न हो वो होता है अशोक, ठीक, जो शोक करने योग्य न हो होता है अशोक। जो खाने योग्य न हो अखाद्य, खाद्य पदार्थ होता है उसे अखाद्य कहते हैं, ठीक। जिसके टुकड़े ना हो सके अखंड, ठीक है, खंड मतलब टुकड़े हो जाते हैं, ठीक। जिसके टुकड़े खंड या खंड ना हुए हो उसे कहते हैं अखंडित, ठीक है, अखंडित, जो खंडित नहीं हुआ अखंडित। जो क्षीण ना हो सके हमने देखा था अक्षय। जिसकी गहराई या थाह का पता ना लग सके वह अथाह होता है, ठीक है, अथाह। जो चिंता के योग्य हो वह योग्य ना हो वह अचिंतनीय, और जो हो वो चिंतनीय। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो अमानत बोलते हैं ना, ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ, ये सब। जो दिखाई ना पड़े वो होता है अदृश्य, ठीक, जो दिखाई ना पड़े उसे अदृश्य कहते हैं। जो सदा से चला आ रहा हो उसे कहते हैं अनवरत, ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। जिसका कोई अर्थ ना हो तब वो होता है अर्थहीन। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी करना, ठीक है, अगुवाई करना बोलते हैं ना, आगे बढ़ना अगुवाई करना, वैसी अगवानी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो तो अनाक्रांत, और जिस पर किया गया हो आक्रांत। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशी, ठीक है, अंदर हो रहा है तो अंतर्देशी। छोटी बहन अनुजा और छोटा भाई अनुज, ठीक, हमने देखा था। नेक्स्ट है जिसका विवाह ना हुआ हो तो वो होता है अविवाहित, और जिसका हो गया है वो विवाहित। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो तो उसे कहते हैं अवीरा, ठीक है, पुत्र और पति न हो अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो तो उसे कहते हैं पुरंध्री, ठीक है, पुरंध्री। जिस वर की शादी दूसरी बार हो उसे कहते हैं द्विवर, ठीक है, जिस वर की शादी दूसरी बार हो उसे द्विवर कहते हैं। अन्य भाषा में परिणति मतलब अनुवाद करना होता है, ठीक है। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना मतलब अतिशयोक्ति, ठीक है, अतिशयोक्ति, बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक। जिसका त्याग ना हो सके वह होता है अपरिहार्य, मतलब जरूरी है ये, ठीक है, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता। जो पहले दे दिया जाए वह होता है अग्रिम, होता है ना, अग्रिम मतलब पहले, अग्रिम जमानत सुने होंगे आप, ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। जो समय पर ना हो उसे असामयिक कहते हैं, असामयिक, जो समय पर ना हो। जो अवश्य होने वाला हो वो अवश्यम भावी, ठीक है, अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत, ठीक है, अव्यवहृत।
जो शोक करने योग्य ना हो वो होता है अशोच्य। ठीक है, जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच्य कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिसका इलाज ना हो सके वह है असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना वह होता है अहम मन्यता। अहम मतलब होता है अहंकार, अहम, और मन्यता मतलब मैं ही सबसे बड़ा हूँ, ये। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो तो वो होता है अहेतुक। जिसका मन किसी अन्य की ओर लगा हो, हमने देखा था अन्य, मन, फिर ये। ठीक है, जिसकी पहले से आशा ना हो वो अप्रत्याशित। जो न जाना जा सके अज्ञेय। ठीक है, जो न जाना जा सके अज्ञेय। जो कार्य रूप में न लाया जा सके मतलब अव्यवहारिक, मतलब जो व्यवहारिक में नहीं है। जिसके समान दूसरा न हो तो अद्वितीय होगा वो। ठीक है, जिसकी कोई सीमा ना हो तो वो होता है असीम। ठीक, जिसे भुलाया ना जा सके तो अविस्मृति। स्मृति मतलब होता है याद करना, और अविस्मृति मतलब जिसे भूला ना जा सके। ठीक, जिसकी उपमा ना हो तो वो होता है अनुपम। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके अकथनीय। ठीक है, जो कथन शब्द में ना कहा जा सके। रूप के अनुसार अनुरूप। सोच समझकर न करने वाला व्यक्ति अविवेकी। विकृत शब्द या बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। ठीक, जो अभी तक न आया हो वो होता है अनागत। मूल्य घटाने की प्रक्रिया अवमूल्यन। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। ठीक है, जो अभी तक नहीं दिया गया है। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए तो वह आगंतुक। ठीक है, आगंतुक, आ गया कहीं से भी। नेक्स्ट है आभार मानने वाला, तो वो होता है आभारी। ठीक है, जो स्वयं की मत मानने वाला हो, जो स्वयं का ही मतलब अपना ही मत रखता है, वह हो आत्माभिमत। अपना ही मत को मानता है, दूसरे का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इतिहास जानने वाला, तो वो होता है इतिहासकार। नेक्स्ट है जिसने ऋण चुका दिया हो ऋण कहते हैं। ठीक है, और जो ऋण कर्जदार हो उसे ऋणी कहते हैं। एक ही आदमी का अधिकार एकाधिकार। जो काल से परे हो वह होता है कालातीत। लेखन अति उत्तम हो मतलब खूब अच्छा लिखना, उसे कलम तोड़ना बोलते हैं। ठीक है, कलम तोड़ना मतलब पेन को तोड़ते नहीं है, मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं उसको। लाल कमल को क्या कहते हैं? कोकनद कहते हैं। ठीक है, कोकनद। और नील कमल को नीलकमल। ठीक है, और श्वेत कमल एक होता है श्वेत कमल, उसे ना पुंडरिक कहते हैं, पुंडरिक। ठीक है, उसे श्वेत कमल कहते हैं। कोकनद लाल कमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो मत छिपाई जाए उसे गोपनीय कहते हैं, मतलब गोपनीय बात है। जो पहाड़ को धारण करता हो, पहाड़ को क्या कहते हैं? गिरी। ठीक है, गिरी को धारण करने वाला गिरिधारी। जो सदा से चला आ रहा हो वो होता है शाश्वत या चिरंतन। ठीक है, शाश्वत। जहाँ से अनेक मार्ग चार ओर की जाता हो तो चौराहा कहते हैं, पता होगा। गोद लिया हुआ पुत्र तो दत्तक कहलाता है। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। ठीक है, दंपत्ति। जो बहुत कठिनाई से मिलता हो तो वह दुर्लभ है। ठीक है, बहुत कठिनाई से मिला हो। ऐसा अकाल की भिक्षा देना लेना भी कठिन हो तो दुर्भिक्ष। ठीक, दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था बोलते हैं, मतलब भिक्षा लेना देना भी कठिन हो गया था। अनुचित बात के लिए आग्रह करना मतलब दुराग्रह करना। ज्ञान की नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति वो होता है दिव्य दृष्टा। ठीक है, दिव्य दृष्टा। कठिनाई से समझने योग्य होता है दुर्बोध गम्य। जिसकी जीविका दान पर चलती हो उसे कहते हैं दान वृत्ति। वृत्ति मतलब पैसा होता है, आजीविका। ठीक है, दान से चलता है तो दान वृत्ति। जो देखने योग्य हो द्रष्टव्य, हमने देखा था। जिसकी धर्म में निष्ठा हो तो धर्मनिष्ठ। जो गणना के योग्य हो जो अयोग्य हो, ठीक है, नगण्य, और जो हो वो गण्य कहलाता है। ठीक, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय। जो नीचे लिखा गया हो निम्नलिखित।
पढ़ते होंगे आप, ठीक है। जिसका कोई आधार ना हो निराधार, और जिसका कोई आश्रय ना हो निराश्रय, ठीक है, निराधार निराश्रय। जिसके विषय में मतभेद ना हो तो उसे निर्विवाद कहते हैं, ठीक है, बिना विवाद के ही। जहाँ पर किसी बात का डर अथवा खतरा ना हो उसे क्या कहते हैं, निरापद, ठीक। देश के बाहर माल भेजना निर्यात पता होगा। जिसकी आशा ना की गई हो निराशा, ठीक है, और आशा को लांघ कर गया हो आशातीत। जहाँ आबादी ना हो मतलब जहाँ कोई नहीं रहते उसे निर्जन कहते हैं, ठीक है। जो इंद्रियों से रहित हो उसे निरिंद्रिय कहते हैं, निरिंद्रिय। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। जिसका गला नीले रंग का है नीलकंठ पता होगा। जिसका कोई अर्थ ना हो निरर्थक। जो नापा ना जा सके, तो जा सके वो नापनीय होता है, ठीक है, नापनीय। निम्न कोटि का निकृष्ट, ठीक है, निम्न कोटि का क्या कहता है, निकृष्ट। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं, निर्वाक। वाक यानी बोलना, निर्वाक यानी नहीं बोलना। नष्ट हो जाने वाला नष्ट प्राय, ठीक है। नीले रंग का कमल नील कमल मैंने बताया था। जो शंका करने योग्य हो निशंक। मिट्टी का बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित क्या होता है, पार्थिव। मिट्टी का बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। इतिहास के युग से पूर्व का तो वह होता है प्रागैतिहासिक, ठीक है, इतिहास है उससे भी पूर्व का तो होता है प्रागैतिहासिक, ठीक। पिता से प्राप्त हुई संपत्ति पैतृक पता होगा। पत्ते की बनी हुई कुटी पर्ण कुटी। पर्ण मतलब होता है पत्ता, और कुटी तो आप समझते ही हैं। किसी के निधन की वार्षिक तिथि उसे क्या कहते हैं, पुण्यतिथि। निधन वाले को पुण्यतिथि कहते हैं, ठीक है। किसी के निधन की आखिरी वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। कही बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति कहलाता है, ठीक है। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक पता होगा। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वो प्रवासी कहलाता है, ठीक। जो व्यक्ति, ठीक है, और जो शीघ्र ही आग पकड़ने वाला होता है वो कहलाता है प्रज्वलनशील, ठीक है। जो शीघ्र ही आग पकड़ लेता है उसे क्या कहते हैं, प्रज्वलनशील, ठीक। तो आज हम इतना ही देखते हैं, इसे आप रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर आगे हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।